आज हमारा टॉपिक जो है एक्सरसाइज से बायोलॉजी नाइन्थ लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं रिमेनिंग 4, 5, 6। तो इनके आंसर्स जो हैं वो कैसे लिखे जाएंगे, कहाँ से कहाँ तक कितना पार्ट लिखा जाएगा, कौन सा पार्ट मिस हो सकता है। हाउ टू राइट आंसर्स इन बोर्ड एग्जाम, आप शीट पे इसको प्रॉपर कैसे अटेम्प्ट करेंगे। आंसर शीट पे आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे, आप ये स्क्रीनशॉट लेके बकायदा इसको खुद से अपनी आंसर शीट बना सकते हैं। पहले एक्सरसाइज से जो क्वेश्चन है लॉन्ग, उनकी अलग से आप वन बाय वन एक पूरी प्रॉपर आंसर शीट अपनी तैयार करके बना के रखें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। तो अब जो है इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। 4 नंबर पे जो क्वेश्चन है वो क्या है, स्ट्रक्चर है और फंक्शन। किस चीज के हैं स्ट्रक्चर और फंक्शन, लाइसोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दोनों का एक ही जगह पूछ लिया है, दोनों को, लाइसोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। तो अब जो है इसका प्रॉपर आंसर आप बोर्ड के अंदर कैसे लिखेंगे। तो ये जो है लॉन्ग क्वेश्चन 4 लाइसोसोम। तो लाइसोसोम का स्ट्रक्चर असल में ये है, ये लाइन जो है बुक के अंदर ये लिखी जाएगी इसके स्ट्रक्चर में। ये बर्ड ऑफ वाला जो सेंटेंस है ना, ये है फॉर्मेशन इसकी, ये फॉर्मेशन है लाइसोसोम बर्ड ऑफ फ्रॉम गोल्जी ऑपरेटर्स। बनते कहां से हैं, ये फॉर्मेशन है। असल स्ट्रक्चर कैसा है, स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स, ये इनका स्ट्रक्चर है। तो यहां से इसके बाद में हो जाएंगे फंक्शन शुरू। तो ये हो गया यहां तक। और जब हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसके साथ ऐड होगा तो ये होगा स्ट्रक्चर, पहला जो होगा ये स्ट्रक्चर होगा यहां तक। ठीक, नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड चैनल्स वगैरह। अब जब फंक्शन स्टार्ट करेंगे तब ये लिखेंगे कि 2 टाइप्स होती हैं और उनके दोनों के अलग अलग फंक्शन होते हैं। बाद में हम कंप्लीट जो है आर ई आर और एस ई आर कंप्लीट लिख दिया जाएगा, तो डायग्राम बन जाएगी। तो ये इसका प्रॉपर तरीका होगा। अब इसको देखते हैं बुक से, बाद में आंसर शीट पे आप कैसे लिखोगे इसको। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लाइसोसोम एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्टेटमेंट पकड़ते हैं कान से, वहीं से बात शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लाइसोसोम एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैन बी डिस्क्राइब्ड तो इन द फॉलोइंग वर्ड्स। लाइसोसोम सेंटर में हेडिंग दें बड़ी, स्ट्रक्चर इसका लिखें। स्ट्रक्चर में ये स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स वाला सेंटेंस जो है ये आएगा, और ये बर्ड ऑफ वाली बात जो है ये फॉर्मेशन है इसकी। ये ऐड करना है करें, नहीं करना ना करें, ये आपकी मर्जी है। तो असल में मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स वाला सेंटेंस लाजमी इसके अंदर आएगा। और इसकी ऑब्जेक्टिव जो है डी ड्यूफ की, ये डिस्कवर किसने किया, ये ऑब्जेक्टिव के लिहाज से अहम है। तो अब जो है फंक्शंस इसके लाइसोसोम फ्यूजेस विद से स्टार्ट होंगे, लेटर यूज एंड तक जाएंगे, सारे फंक्शन है तरतीब के साथ इसके। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब हेडिंग दी जाती है तो मेन जो कीवर्ड होते हैं कैपिटल लिखे जाते हैं। स्ट्रक्चर लिखेंगे नेटवर्क ऑफ फ्यू से लेकर सेल तक, ये यहां से टॉपिक स्टार्ट होता है बुक में, ये वहां से है स्ट्रक्चर इसका, ये लिखा जाएगा ये सेंटेंस। तो फंक्शन इसका कैसे लिखा जाएगा, देयर आर 2 टाइप्स हैं इसकी, तो दोनों के अलग अलग फंक्शन है, वैसे ही ये मेंशन होंगे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड बोथ परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। तो आर ई आर इस पे होते हैं राइबोसोम्स और प्रोटीन सिंथेसिस इसका फंक्शन है, राइबोसोम की वजह से ये सारा लिख दिया जाएगा प्रोटीन सिंथेसिस। और इसका है एस ई आर लिपिड सिंथेसिस कह लें आप, लिपिड मेटाबॉलिज्म कह लें, और डिटॉक्सिफिकेशन मेनली। और इसके अंदर राइबोसोम जो है वो नहीं होते। तो डिटॉक्सिफिकेशन ये मेन फंक्शन जो है ये आप कंप्लीट दोनों को आर ई आर एस ई आर को लिख दें, पेपर के अंदर ये कंप्लीट टर्म लिखी जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं क्या चीज है। नेक्स्ट हमारे पास है जी फॉर्मेशन एंड फंक्शन। तो अब स्टेटमेंट जो है ये यहां चेंज है, यहां स्ट्रक्चर फंक्शन नहीं है, यहां फॉर्मेशन है गोल्जी ऑपरेटस की। तो ये बनते कैसे हैं, फॉर्मेशन एंड फंक्शन ऑफ गोल्जी ऑपरेटस आर डिस्क्राइब्ड बिलो। और एक तो ये ऑपरेटस के जो है स्पेलिंग मिस्टेक बहुत से स्टूडेंट करेंगे,
तो इससे बचना है, दो जगह ए है एक जगह नहीं है, ये पी के बाद फॉर्मेशन इसकी क्या लिखी जाएगी, स्टार्ट से नोन एज गाल्जी ऑपरेटस तक। ये अगर बुक के अंदर आप देखेंगे इसको गाल्जी ऑपरेटस, तो ये स्टार्ट से ही लिखी जाएगी गाल्जी ऑपरेटस तक, यहां तक। इट इज फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल, ये लिखना है लिख दें, नहीं लिखना ना लिखें। अब फंक्शंस इसके यहां से स्टार्ट होंगे, ये एफ लिख दें यहां, इट मॉडिफाई से यहां तक इसके फंक्शंस आ जाएंगे। तो और ये ऑब्जेक्टिव जो है, इसको नोबेल प्राइज कब मिला, ये बड़ी अहम है साथ एमसीक्यूज के लिहाज से। अब फंक्शन इट मॉडिफाइज प्रोटीन से स्टार्ट होगा और स्टार्ट से लेकर गोल्जी नोन एज गोल्जी ऑपरेटस तक इसका लिखा जाएगा। फॉर्मेशन की हेडिंग होगी, बनते कैसे हैं, और फंक्शन इसका क्या है, वो दो तीन जो भी मेंशन है सिक्रीशंस तक। अब जो है ये डेट्स याद रखनी है, कैसे रखेंगे आप, इसको नोबेल प्राइज मिला गाल्जी को 1906 के अंदर, डिस्कवर इसने किए 98 के अंदर, 1898 के अंदर। ये जो डेट है ये सर सैयद की वफात से मिलती है। सर सैयद की वफात तब हुई थी जब इसने ये किया डिस्कवर इसको, और नोबेल प्राइज इसको उस साल मिला है जब मुस्लिम लीग का क़याम अमल में आया। ये पाक स्टडी से दोनों बाई चांस जो है मैच करती हैं, वैसे ही लिख दिया है, याद रखना रखे और नहीं रखना छड़ी मर्जी। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर लिखना है, फंक्शन तो पहले स्ट्रक्चर लिखेंगे बाद में फंक्शंस लिखेंगे। फंक्शन बुक में तरतीब इसकी उल्ट है, अगर बुक के अंदर हम देखें तो ये इसकी तरतीब जो है पहले फंक्शंस हैं, ठीक यहां से कंटेन से यहां तक ये फंक्शन है सारे, तो स्ट्रक्चर इसका यहां स्टार्ट होता है माइटोकॉन्ड्रिया से यहां तक। तो हम फॉलो करेंगे स्टेटमेंट क्वेश्चन की, स्ट्रक्चर लिखेंगे फंक्शन बाद में रखेंगे। तो आंसर लिखेंगे वी कैन डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड, कैन के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म होती है वर्ब की। वी कैन डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन द फॉलोइंग वर्ड्स, कैसे बयान कर सकते हैं, स्ट्रक्चर लिखेंगे। तो स्टार्ट के जो दो सेंटेंस हैं इसके, क्लोरोप्लास्ट ग्रीन होते हैं, प्रेजेंट इन सेल्स ऑफ ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एल्गी वगैरह, ये दो सेंटेंस आप यहां ऐड कर दें स्टार्ट में, या आप स्ट्रक्चर के स्टार्ट में ऐड कर दें, कोई इसका नहीं मसला। तो क्लोरोप्लास्ट ग्रीन प्लास्टर्ड आर ग्रीन प्लास्टर्ड, यहां प्रेजेंट कहां होते हैं ये सेंटेंस भी ऐड कर दें। फिर लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, अब लाइक माइटोकॉन्ड्रिया की वर्डिंग दो बार है और एंड ये याद हो कि दो बार है, और राइबोसोम्स तक ये आएगी इसकी पूरी एंड तक स्ट्रक्चर इसका। तो अब जो है ये ग्रेना और थैलाकाइड्स का डिफरेंस जो है, ये जब वीडियो इसकी डिटेल्ड वीडियो है जो इसकी टॉपिक की क्लोरोप्लास्ट की अलग से, उसमें ये मेंशन है। तो अब इसका फंक्शन जो है कंटेन करते हैं, क्या करते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कंटेन करते हैं एंड ग्लूकोज तक लाइट एनर्जी कैप्चर करके जो भी प्रोडक्ट बनेगी ग्लूकोज तक, ये इसका फंक्शन डिस्क्राइब हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो है वो है वैक्यूल। वैक्यूल जो है, हाउ डज टर्गर प्रेशर डेवलप इन प्लांट सेल, ये वैक्यूल से है टॉपिक, मेन जो है वैक्यूल वाला टॉपिक है ये, ठीक। और पेज है इसका 51। तो ये हम देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन 7 है, तो ये यहां से यहां तक कंप्लीट एक तरतीब से आप लिख सकते हैं इसको। और इसमें याद रखने की बात यह है, डेवलप के स्पेलिंग याद रखने हैं कि इसके अंदर ई नहीं है, जबकि इनवेल्प जो है उसके अंदर ई होता है। इनवेल्प और डेवलप ये स्पेलिंग का आपस में मिक्स करते हैं स्टूडेंट, तो ये नहीं होना चाहिए, ये कंफर्म हो कि ई कहां है कहां नहीं है। और आंसर इसका जब स्टार्ट करते हैं तो हेडिंग इसकी मेन दे दें आप एक, टर्गर प्रेशर इन प्लांट सेल, तो पी कैपिटल, टर्गर प्रेशर इन प्लांट सेल मोस्ट प्लांट सेल से लेकर शेप ऑफ सेल्स तक। और इसके अंदर ये टोनोप्लास्ट वाली ऑब्जेक्टिव अहम है, सेल शेप क्या है ये वाली। तो टर्गर ये शेप मेंटेन जो होती है ना सेल की, असल में जितना प्रेशर वैक्यूम लगाता है इस पे सेल वाल पे, सेल वाल रिएक्शन के तौर पर भी रेजिस्ट करती है उस प्रेशर को, तो इसीलिए ये मेंटेन रहती है शेप।
अदरवाइज अगर सिर्फ ये वैक्यूम प्रेशर लगाता जाएगा और सेल वाल रेजिस्ट नहीं करेगी तो ये बस्ट हो जाएगा जो है सेल। तो ये सेंटेंस ऐड करना है, रेजिस्ट करती है सेल वाल इस प्रेशर को और मेंटेन शेप होती है सेल की। और इसके अंदर ये एक जो है बॉक्स ये इंतहाई अहम है। पहले भी बार मैं कह चुका हूं कि बाउंड नहीं होता एग्जामिनर उसके अंदर से आपको पेपर दे एक्सरसाइज से। ये शॉर्ट क्वेश्चन जब इस टॉपिक की डिटेल वीडियो है उसके अंदर इसका अलग से शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर जो है वो मेंशन है। तो ये अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, किसी ना किसी बोर्ड में ये आएगा। तो ये सारा टॉपिक है हमारा। यहाँ इस पे लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो हमारे खत्म होते हैं।